बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट होम यूट्यूब चैनल। आज जो मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, हम बनाएंगे मैंगो का अचार, जो कि आप 2-3 साल तक इसको संभाल के रख सकते हैं, नहीं ख़राब होगा। इसके लिए मैंने ना ये 2.5 किलो आंवले लिए हैं, लेके इनको मैंने काट लिया। अब मैं इन धो के अच्छी तरह से इनको मैंने काट लिया। अब इसमें मैं 5 से 6 चम्मच जो है इसमें मैं नमक के ऐड करूँगी। अभी हमने इसको जस्ट नमक लगाना है और हल्दी लगानी है, और इसको हमने रात भर के लिए इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो इसके अंदर जो पानी है जिसका हम जो हमें नहीं चाहिए। अगर तो अचार ज़्यादा देर के लिए रखना है तो हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने अचार को ज़्यादा देर तक नहीं रखना तो ये प्रोसेस हम ना करें। अगर ज़्यादा देर तक रखना है तो इस तरह हमें हल्दी और नमक लगा के इसका पानी लाजमी निकालना चाहिए। तो अब मैं इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच जो है हल्दी के डाल दिए हैं। अब 5-6 चम्मच मैंने इसमें नमक के डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसको हल्दी और नमक अच्छी तरह से लगा लिया, क्योंकि मैं इसको साल 2 साल हमारे घर में यूज़ होता रहता है, तो कम खाते हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने इसको नमक और हल्दी लगा ली, ताकि इसका पानी जो है वो रात को अच्छी तरह से निकल जाए। इसके ऊपर मैं एक मलमल के कपड़े से इसका मुंह बांध दूँगी और इसको ऐसे ही मैं ढक के रख दूँगी। अगर आप लोगों ने ऐसे करना है कि बनाना है 1-2 माह में ख़त्म कर देना है, तो उसके लिए आप लोगों को ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप डायरेक्ट ही अचार बना सकते हैं, उसको मिर्च नमक लगा के तेल ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक रात के लिए रख के फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको क्या करना है। देखिए, अचार को मैंने रात भर मैंगो को नमक और हल्दी लगा के रख लिया था। इसने काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकला, वो पानी मैंने ज़ाया कर दिया। अब मैंने इस तरह चारपाई पे साफ़ कपड़ा बिछा के इसको इधर इस तरह हवा फ़ैन जो है मैंने ऑन कर दिया, ताकि ये ना ज़रा अच्छी से खुश्क हो जाए। तो फिर बाकी जो काम है हम बाद में करेंगे। मैंगो जो है वो मैंने चारपाई पे फैला दिए। एक बर्तन मैंने गर्म होने के लिए रख लिया। इसमें मैं 1.5 लीटर जो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये इसमें डालूँगी। अचार में हमने जब भी तेल डालना है तो इसको हमने पका के थोड़ा सा फिर डालना है, ताकि जो इसकी एक अजीब किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और इससे हमारा जो अचार है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो इसको हमने ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना, स्लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, फिर आगे इसमें मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है। ये देखें, तेल जो है थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इस तरह से रोटी का आटे में से थोड़ा सा हम आटा लेके ना, तो छोटा सा इस तरह से पीस बना के हम इसको बीच में छोड़ देंगे, और इसको हम इसी में फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, समझे हमारा जो ऑयल है बिल्कुल पक चुका है, तो हम जो है फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑयल को ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम अचार का जो अगला काम है वो बाद में शुरू करेंगे। धूप नहीं लगवाई, लेकिन वैसे पंखे के नीचे हवा में मैंने रखा हुआ था। इसके लिए मैंने जो मसाले ले लिए हैं, ये मेथी दाना इसको बोलते हैं, या मेथरे भी बोलते हैं, ये 3 से 4 टेबल स्पून ये ले लिए हैं। हल्दी ले लिया 2 टेबल स्पून। रेड पेपर ले लिया, चिली पाउडर ये ले लिया मैंने 3 टेबल स्पून। नमक ले लिया 4 टेबल स्पून, क्योंकि नमक मैं पहले भी इसमें ऐड कर चुकी हूँ। कलवंजी ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून। और ये वाला मसाला जो है ये मैंने रोस्ट किया हुआ है। इसमें है 4 टेबल स्पून है उसके साबुत धनिया, 4 टेबल स्पून ज़ीरा, और 4 ही टेबल स्पून इसमें सौंफ के हैं। इनको मैंने रोस्ट हल्का सा करके इसको मिक्सी में मैंने इस तरह से दरड़ा कर लिया है। इसको हमने मुकम्मल नहीं पीसना। तो अब हम अपने मसाले सारे मिक्स करते हैं। ये देखें, आप खुले मुँह वाले बर्तन में इनको हम मिक्स करेंगे, सारे मसाले ऊपर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाले मसाले भी ऊपर डालेंगे। तेल भी हमारा जो है हमने गरम किया था वो भी ठंडा हो चुका है। ये देखें, पहले इसको हम नमक जो है, नमक से ये है कि हमारा जो अचार है इसकी जो है शेल्फ लाइफ वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होता अगर हम इसमें नमक ज़्यादा ऐड करें। लेकिन बहुत ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं लगता खाने में, तो इसलिए मुनासिब सी मकदार में डालें। अगर आपने ज़्यादा देर रखना हो अचार 2 साल के लिए, तो फिर इसमें आप नमक ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और नमक जब भी इसमें ऐड करें, आयोडीन नमक ना ऐड करें इसमें, वो हमेशा लेके घर में नमक वो पीस के वो इसमें आप डालें। मिर्च जो है वो मुझे इसमें कम लगी थी, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मिर्च के और ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने पिसी हुई अजवाइन है, आप लोग भी ये डालें, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा अचार का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी। तेल जो मैंने गर्म किया था ठंडा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और हमेशा कोशिश करें अचार में जब भी तेल डालें इसको गर्म करके डालें, ताकि जो तेल के ऊपर होती है ना इसकी झाग वगैरह, इसमें कचरा मैल वगैरह, वो हर चीज़ इसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आप जब भी अचार डालें या इसको मर्तबान में, शीशे के बर्तन में, चीनी के बर्तन में, या फिर प्लास्टिक की इस तरह की बाल्टी ले लें उसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी, लेकिन बर्तन जो है हमारा खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब हम इसको डाल देंगे। और इसमें मैंने जो है ब्लैक पेपर भी पिसी हुई ऐड की है, उससे भी माशाल्लाह इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से सारा इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, अब मैंने सारा जो अचार है इसमें बाल्टी में डाल लिया है। अब मैं ऊपर से इसमें तेल और डालूंगी। लंबे बर्तन में डालने का हमें यह फ़ायदा होता है, इससे जो तेल है वो अच्छी तरह से हमारा जो अचार है वो इसमें कवर हो जाता है। तो अचार जो है कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर आप उसमें एक तो गीला चम्मच ना ऐड करें, कोई भी गीली चीज़ इसमें बर्तन कोई इसको बार बार पानी ना लगने दें, और दूसरा इसको आप अचार को अच्छी तरह से तेल में डिप रहने दें। अगर तेल में अच्छी तरह से डिप होगा तो कभी भी अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, अब मैं इसको 2 से 3 दिन के लिए इसके ऊपर मुँह के ऊपर सिर्फ मलमल का कपड़ा बांध के इसको रख दूँगी, और दिन में 2 से 3 मरतबा हमने इसको हिलाना ज़रूर है, और 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह यह खाने के काबिल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये अचार वाली रेसिपी किन किन बहन भाइयों को ज़्यादा अच्छी लगी है, और किन को ये इजी लगा कि ऐसे अचार बनाना ज़्यादा आसान है। ये देखें, ये जो धनिया है ये लाइट वेट होता है इसलिए ऊपर आ गया है। अब ये डिप रहेगा तो इंशाल्लाह ये भी नीचे चले जाएगा। तो अचार देखें मेरा अच्छी तरह से जो है तेल में डिप हो चुका है। ये देखें इस तरह से। अगर हमने इसमें मिर्चें वगैरह डालनी हो, लीमू, तो वो भी हम बिल्कुल इसी तरह ही करके कि सबसे पहले उनको काट के उसमें नमक और हल्दी लगा के उनका पानी निकाल के फिर हम मिर्चों को इसमें ऐड कर सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।